सभी लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में मौका मिला, राइट। अब लगभग 7.5 साल पहले हमको भी इस इंडस्ट्री के बारे में एक अपॉर्चुनिटी मिला था। जैसे मिस्टर समीर से कुछ क्राइटेरिया आपको बता के गए, ऐसे ही कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने के लिए मेरे को भी एक मौका मिला था। मैं पढ़ाई कर रहा था, इंजीनियरिंग का 5th सेमेस्टर चल रहा था, एक ट्रिपल से पढ़ाई कर रहा था NIT राउरकेला से, टेलीकम्युनिकेशन का स्ट्रीम। और एक दोस्त ने बोला था अगर सही ढंग से फिजिकल मेंटल इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे तेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट आएगा। ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट वाला वर्ड मैं सुना था लगभग 7.5 साल पहले। ऐसा ये काउंसलिंग फॉर्म पढ़ा, जिस काउंसलिंग फॉर्म का पहला क्वेश्चन था कि लाइफ टाइम, ये वर्ड आप लोग शायद पढ़े होंगे। हेलो, सब लोग पढ़े थे ना? लाइफ स्टाइल पढ़े तो मीनिंग ऑफ बेटर लाइफ स्टाइल या फिर जीवन के साथ शैली, यानी कि लाइफ स्टाइल उसको बोला जाता है। तो वो क्वेश्चन में पहली बार मेरे को पढ़ने का मौका मिला कि हाउ टू डेवलप द बेटर लाइफ स्टाइल, एक ऐसा क्वेश्चन। और उस छात के नीचे मौजूद हुआ सारे लोगों से पता चला कोई जॉब होल्डर है, कोई एक रिटायर्ड पर्सन है, कोई एक हाउस वाइफ है, यानी हर कैटेगरी का लोग उस काउंसलिंग में मौजूद है। आज भी इस हॉल में भी ऑल कैटेगरी का लोग मौजूद है। तो मैं डेफिनेटली यही बोलूँगा आने वाला 1.5 से 2 घंटा तक हर किसी का कैरियर को, एक लाइफ को टर्निंग पॉइंट वाला कुछ चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा। हो सकता है मेरा मुंह से आवाज़ निकलेगा या वॉइस निकलेगा, लेकिन ये सारे इन्फॉर्मेशन आएगा कुछ यानी कि आपका जैसे इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट्स या फिर WHO का रिपोर्ट या फिर वर्ल्ड वाइड का डेवलप्ड कंट्री का कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बातचीत किया जाएगा। तो यू हैव टू प्रेजेंट हियर फिजिकली एज वेल एज मेंटली। और पहले से माफी मांग लेता हूँ, नाम है वासुदेव स्वाइन, इससे पता चलता हम यूपी का नहीं, राइट। रहने वाले हैं केरल के, पढ़ाई लिखाई वो उड़ीसा से, और प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ हिंदी में। इसीलिए लैंग्वेज का कोई अगर मिस्टेक रहे उस मिस्टेक को ना पकड़ के इस सिस्टम के बदौलत जो भी पिछला 7.5 साल से एक्सपीरियंस बन पाया है, हम कोशिश करेंगे आप तक 100% कन्वे करने के लिए। काइंडली एक्सेप्ट मी एज ए टीचर। यहाँ पे बैठे हुए हो सकते हैं कोई आप क्वालिफिकेशन से ज़्यादा, एज से ज़्यादा और दुनिया का काफ़ी एक्सपीरियंस आपके पास होगा, लेकिन सिस्टम का जो नॉलेज है मैं आपके पास कोशिश करूँगा कन्वे करने के लिए। आई थिंक यू शुड एक्सेप्ट मी एज ए टीचर, ओके? थैंक यू। तो दोस्तों, लाइफस्टाइल के बारे में अगर बात करते हैं या फिर एक कैरियर को या फिर लाइफ का वैल्यू को डेवलपमेंट करने के लिए एक पर्सन अपना जिंदगी का हर कोई अपना लाइफ में टाइम देता है, राइट। हर कोई अपना लाइफ में भी कुछ भी चीज, आप थोड़ा सोचिए, जब भी आप कुछ मार्केट से कुछ भी चीज परचेज करते हैं, चाहे 1 रुपये का सुई हो, चाहे 10,000 का मोबाइल फोन हो, चाहे लाखों का कार हो, जब आप कोई भी चीज परचेज करते हैं उसके बदल में आप क्या करते हैं, उसका वैल्यू को तोलते हैं, उसका क्या फीचर्स है, क्या एडवांटेजेस है, उसके बाद आप उसके बदल में पे करते हैं, राइट। तो उसी तरह दोस्तों, अगर इंसान की बात किया जाए, इंसान का भी तो कुछ वैल्यू है ना। उस वैल्यू के मुताबिक कोई 5,000 कमाता है, कोई 50,000 कमाता है, कोई 5 लाख कमाता है, कोई 5 करोड़ कमाता है। ये सुनो, यानी कि इस वैल्यू को डेवलपमेंट कैसे पर्सन कर सकता है, और या फिर कुल मिलाकर अगर देखा जाए एक पर्सन अपना जिंदगी का 10 से 12 साल 15 साल स्टडी करता है, एक अच्छा बेटर वैल्यू बन जाए। और अगर बात किया जाए हमारा पेरेंट्स लोगों का, फादर लोगों का या ग्रैंडफादर लोगों का, और कोई अपना अपना जगह में 20 साल 25 साल मेहनत किया, उस मेहनत के बदल में कुछ उनको रिटर्न मिला, कुछ वैल्यू मिला, राइट। तो दोस्तों, यहाँ का बैठा हुआ मैक्सिमम लोगों का, मेजॉरिटी लोगों का फेस देख के हम अगर बात किया जाए एक पर्सन का वैल्यू बढ़ाने के लिए आज पर इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक एक पर्सन अपना जिंदगी का लगभग से लगभग 12 से 15 साल टाइम देता है टू डेवलप ए बेटर कैरियर। एक अच्छा कैरियर को डेवलपमेंट करने के लिए कैसे अच्छा कैरियर मिल जाए, इस कैरियर को डेवलपमेंट करने का सिलसिला में नियर अबाउट 12 से 15 साल का स्टडी करता है। यस और नो? तो उस 12 से 15 साल का स्टडी कैरियर के बाद देखा गया कि एक डेवलप्ड कंट्री के पीछे क्या रीजन है, क्योंकि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बावजूद भी इंडिया इज द डेवलप्ड कंट्री, नॉट डेवलप्ड कंट्री, इट इज द डेवलपिंग कंट्री। यस और नो? यस। चाइना पॉपुलेशन में आगे है, जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिस्ट्रॉय हो गया, उसके बावजूद भी जापान इज द डेवलप्ड कंट्री। तो दोस्तों, इसके पीछे रीजन क्या है? अगर रीजन देखा जाए, हम अपना कैरियर का 12 से 15 साल पढ़ाई करते हैं कि एक बेटर कैरियर मिल जाए, लेकिन इस टोटल कैरियर को अगर 100% लिया जाए, आउट ऑफ 100% ओनली 30% हम कवर कर पाते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग आवर हाई स्कूल, देन इंटरमीडिएट, देन ग्रेजुएशन। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट कह रहा है। आज का मार्केट के मुताबिक अगर हम अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, देखा गया 15 साल पढ़ाई करने के बाद हम
अपने कैरियर का 30% कवर कर पाते हैं, यानी कि अनदर 70% कैरियर हमारा हाथ से छूट जाता है और हम ये गलतफहमी में रहते हैं कि मार्केट में जॉब नहीं होगी। मतलब मेरे पास समझ आ रहा है? एक्चुअली मार्केट में जॉब है या नहीं है, या फिर मार्केट में जॉब किसको मिलना चाहिए, ये चीज के बारे में अगर थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर सुनने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली आप भी समझ सकते हैं मार्केट में जॉब है, लेकिन हमारे अंदर मार्केट के डिमांड के मुताबिक क्वालिटी का जरूरत पड़ता है। ये सुन लो, क्योंकि आज हम लोग सन 2016 में पहुंच चुके हैं। 2016 में पहुंच के 1975-80 का सोच में चलेंगे कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने में कैरियर हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। हमारा फादर मदर जरूर इस बात को गाइड करते हैं, बेटा अच्छी ढंग से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, और इस ग्रेजुएशन का कंप्लीट करने का सिलसिला में एक पर्सन 15 साल टाइम देता है। लेकिन मार्केट में अगर वैल्यू बनाना चाहता है तो देखता है एक ही इंडस्ट्री में जा सकते हैं अगर वो टीचर बनेंगे। A+B का होल स्क्वायर यहाँ का बैठा हुआ हर कोई पर्सन को पता है, लेकिन ये सुनो, वाटर का फार्मूला H2O, नमक का फार्मूला NaCl यहाँ का बैठा हुआ मैक्सिमम लोगों को पता है। लेकिन जब इस नॉलेज को जाकर मैं मार्केट में इस्तेमाल करने का जगह ढूंढूं तो देखा जाता है मिल नहीं पाता है। आप अगर प्यास लग रहा है तो दुकानदार को पूछेंगे भाई साहब एक H2O का बॉटल दे दीजिए, वो बोलेगा कौन सा, कि नया कुछ बियर फिर आ गया क्या, यही पूछेगा। कि ये कोई सोडा बोतल के बारे में बोल रहे हो कि H2O है क्या चीज, आप अगर बोले पानी का बॉटल तो ठीक है, ठीक है। A+B का होल स्क्वायर स्टैंडर्ड 5 में मैं बता नहीं पाया था, जिसके कारण टीचर से मार पड़ा था और उम्र हो गया 26। अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि A+B का होल स्क्वायर के लिए मार तो पड़ा था, लेकिन इस्तेमाल कहाँ तो, क्योंकि जितने कितना होगा तो कट ही गया, क्योंकि आज के डेट में 50-60 हजार तो मैक्सिमम है थे। ये सुन लो, यस, तो यानी 26 साल एज हो गया, ये नहीं पता चल पा रहा है स्टैंडर्ड 5 के टाइम में जो मार पड़ा था, जो एज जब हुआ था 10 साल हुआ था, उस मार क्यों टीचर मारा था अभी तक समझ नहीं आया। यानी कि दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, पढ़ाई लोग हम लोग जरूर करते हैं, लेकिन इस एजुकेशन का एप्लीकेशन करने के लिए जगह नहीं मिल पाता है। अगर टीचर बनते हैं तो 100 या 1000 या 500 स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, ये सुन लो, और ये 70% बच जाता है, जिसके कारण ऐसे तमाम सेक्टर है आज का मार्केट के मुताबिक देखा गया, बैंकिंग सेक्टर, रेलवे सेक्टर, एयर इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, मैनेजमेंट सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर है दोस्तों, ऐसे तमाम सेक्टर है, रिटेलिंग सेक्टर, तमाम सेक्टर है जिस सेक्टर में हम जा नहीं पाते हैं, लेकिन एडवांटेजेस बहुत है, उस जगह में वैकेंसीज बहुत आता है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात का है, हम 15 साल पढ़ाई किया, लेकिन उस पढ़ाई करने के बाद एप्लीकेशन करने के लिए कोई भी सेक्टर में जाते हैं, वहां पे इस नॉलेज का एप्लीकेशन करने के लिए प्रॉब्लम होता है। ये सुन लो, तो दोस्तों आज का मार्केट के मुताबिक या फिर आज पर इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट एक डेवलप्ड कंट्री के बारे में अगर देखा जाए, वहाँ पे या फिर आज के डेट में इंडिया में अगर अपने को डेवलपमेंट करने का हम लोग अपना वैल्यू को बनाना चाहते हैं, उस जगह में अनदर 30% डिपेंडिंग अपॉन योर मार्केट डिमांडेड नॉलेज, जो मार्केट में जो नॉलेज का डिमांड है, मार्केट को जिस तरह का नॉलेज का जरूरत है उस तरह का कोर्स अगर करेंगे तो अपना वैल्यू बन पाएगा। ये सुन, क्योंकि लाइफ स्टाइल डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल स्टेटस और फाइनेंशियल स्टेटस डिपेंडिंग अपॉन योर लाइफ वैल्यू। आपका वैल्यू जैसा जैसा बढ़ते जाएगा उसी मुताबिक आप कमाते जाएंगे और उसी मुताबिक लाइफ के साथ स्टाइल भी ऐड करते जाएंगे। तो दोस्तों अनदर 30% अपना कैरियर का देखा गया है कि मार्केट डिमांडेड नॉलेज, और आज के डेट का आईटी सेक्टर के ऐसा सेक्टर जिसको बोलते हैं आईटीएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सेक्टर, ऐसा एक भी सेक्टर का नाम भूलिए जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आज और सेक्टर में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है और आने वाला दिन में कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ेगा या घटेगा, इसलिए बढ़ेगा। तो दोस्तों इस आईटी फील्ड का ऐसा कौन सा नॉलेज मैं लूं ताकि मैं मार्केट में अपना वैल्यू बना सकूं। हेलो, समझ आ रहा है मेरा बात? क्योंकि देखा गया है इंडिया में, देखा गया है 25 साल 28 साल 30 साल तक एक पर्सन अनएम्प्लॉयड रहता है, और वही चीज को डेवलप करने के बाद देखा गया वहां पे 16 साल 18 साल की कमाई करना लगता है। यानी कि हमसे वो 10 साल पहले 12 साल पहले कमाई करना चालू कर देते हैं, जिसके कारण इकोनॉमिकल स्टैटिस्टिक्स उनका बेटर है। ये सुनो, तो दोस्तों मार्केट डिमांडेड नॉलेज का जरूरत पड़ता है, जिसको बोलते हैं, और आज का मार्केट के मुताबिक आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, या फिर कह सकते हैं कंप्यूटर साइंस का सेक्टर। ये होने के बावजूद भी कैरियर का 60% कवर अप हो गया। अनदर 30% डिपेंडिंग अपॉन योर एटीट्यूड, पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन के, जिसको कहते हैं बोलने चलने का सही तरीका एक होना चाहिए। पर्सनालिटी, एक सही व्यक्तित्व का जरूरत पड़ता है।
हर क्षेत्र का बात किया जाए, गवर्नमेंट सेक्टर का बात किया जाए, प्राइवेट सेक्टर का बात किया जाए, आज हर सेक्टर में एटीट्यूड, पर्सनली कम्युनिकेशन स्किल का जरूरत पड़ता है। ये सुनो, और उस मुताबिक अगर देखा गया है, ग्रेजुएशन आज के डेट में कानपुर का बात नहीं कह रहा हूँ, एंटर इंडिया का तमाम स्टेट में जाता हूँ, इसका प्रेजेंटेशन देने के लिए, पीडी का ट्रेनिंग देने के लिए जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ पर्सन बीए, बीएससी, बीकॉम का बात छोड़िए, अच्छा मास्टर डिग्री लेवल का नॉलेज लेने के बावजूद भी एक स्टूडेंट के पास, एक पर्सन के पास सही एटीट्यूड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और एटीट्यूड खाली कॉर्पोरेट सेक्टर, जॉब सेक्टर का बात नहीं, हर सेक्टर में एटीट्यूड का जरूरत पड़ता है, हर सेक्टर में। एक अच्छा पारिवारिक जिंदगी को जीने के लिए भी एक सही व्यक्तित्व या फिर सही पर्सनालिटी का जरूरत पड़ता है। ये सुन लो, विवेकानंद जी अपना वॉल्यूम नंबर 6 अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखे थे, एक इंसान के पास अगर सही व्यक्तित्व रहे, सही पर्सनालिटी रहे, तो विश्व का कोई भी कर्नल में जाएगा तो उसको इज्जत के साथ वो पेट पाल सकता है। विवेकानंद जी लिखे थे। और आज के डेट में कॉर्पोरेट सेक्टर का बात किया जाए, कोई भी सेक्टर का बात किया जाए, हर सेक्टर में एटीट्यूड का जरूरत पड़ता है। कपड़ा पहनने का तरीका, बातचीत करने का तरीका भी होता है कि किस जगह में कैसे बैठना है, उसका भी एक तरीका होता है। ये सुन लो, आप सोचिए, एक पर्सन एजुकेटेड कहता है अपना सर्टिफिकेट के मुताबिक कि हम ग्रेजुएट है, हम मास्टर डिग्री है, लेकिन अपना फादर मदर के साथ अगर सही से बिहेव नहीं कर पा रहा है, तो क्या हम बोलेंगे वो कि सही एजुकेटेड पर्सन है? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो दोस्तों, जॉब फील्ड का बात छोड़िए, नॉर्मल लाइफ का अगर बात किया जाए, अगर एक पर्सन के पास सही एटीट्यूड नहीं रहता है तो कहीं पे भी अपना सही इज्जत नहीं बना सकता। तो दोस्तों, अगर बात किया जाए कैरियर के ऊपर, तो ये 30% बहुत ही जरूरत है। और इसके सिलसिला में एक पर्सन हाउ टू टॉक विद पीपल, लोगों के साथ कैसे बात करना है, इसके लिए लोगों को बीबीए, एमबीए डिग्री लेना पड़ता है, लाखों रुपया खर्चा करना पड़ता है। सही बोल रहा हूँ? यस। तो दोस्तों, ये है कैरियर का 90%। उसके बावजूद भी अनदर 10% डिपेंडिंग अपॉन योर हेल्थ वैल्यू। दोस्तों, ये मेरा बात नहीं है, ये इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट का कुछ रिपोर्ट, डेवलप कंट्री का रिपोर्ट के बारे में हम बता रहे हैं। तो दोस्तों, हेल्थ का एक वैल्यू का जरूरत पड़ता है, हेल्थ जिसको बोलते हैं अनदर 10%। आप कुछ सोचिए, हर सेक्टर में, आज गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, हर सेक्टर में मिनिमम से मिनिमम 10 से 12 घंटा का वर्किंग आवर, मिनिमम 10 से 12 घंटा वर्किंग आवर होता है। अब दोस्तों बोलिए, जिस तरह का फूडिंग का प्रॉब्लम है, घर घर में आज के डेट में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसा बीमारी ऑर्डिनरी बीमारी बन चुका है। अच्छा, लाइफस्टाइल को लीड करने के लिए क्या एक बेटर हेल्थ का जरूरत नहीं पड़ता है? नहीं पड़ेगा। सोचिए, आपके पास कमाई आ रहा है, आप एक वेल एजुकेटेड पर्सन हैं, लेकिन आपने हेल्थ परमिट नहीं कर रहा, आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग नहीं। बेटर हेल्थ का मतलब ये नहीं आपका चेस्ट कितना बड़ा है, आपका बाइसेप कितना बड़ा है, वो नहीं दोस्तों, इंटरनली कितना स्ट्रॉन्ग है। और इस बात पर बताया जाए, आज हर फैमिली में आप देखते होंगे पर डे बेसिस में, पर वीक बेसिस में, पर मंथ बेसिस में, नेबर में, रिलेटिव में कोई ना कोई बीमार में पीड़ित होते हैं, है कि नहीं? और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसा बीमारी, कैंसर जैसा बीमारी आज एक आम बीमारी बन चुका है, आम बीमारी। तो दोस्तों, उसके पीछे रीजन क्या है अगर देखा जाए, इस इंडस्ट्री ने इस टॉपिक के ऊपर भी फोकस कर रहा है। आप डेवलपमेंट बेटर हेल्दी, बेटर हेल्थ कैसे डेवलपमेंट हो पाए, टू मेक ऑल इंडियन सिटीजन टू बिकम हेल्दी, इस मिशन भी इसका एक पार्ट है इस प्रोजेक्ट का। तो ये इसको कहते हैं एक बेटर हेल्थ का डेवलपमेंट, बेटर कैरियर का डेवलपमेंट के कैसे पर्सन कैरियर डेवलपमेंट कर सकता है। एट द सेम टाइम एक प्लेटफॉर्म में एक बेटर इनकम सोर्स, जिस इनकम को लेकर एक पर्सन अपना सपना पूरा कर सकता है, सपना पूरा कर सकता है। क्योंकि कमाई जरूर करते हैं, लेकिन जैसे देखते हैं कि सपना पूरा नहीं हो पाता है, तो धीरे धीरे हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और मेहनत को अगर आप सोचिए, मेहनत में अगर सब कुछ होता, तो हमारा पिताजी, हमारा ग्रैंडफादर 100% अपना जगह में काफी मेहनत की। ये सुनो, लाइफस्टाइल दूर की बात है, लग्जरियस लाइफ दूर की बात है, मर्सिडीज, BMW कार है तो बड़ी रकम का कार होता है, जिसका शुरुआत होता है 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख से। तो ये तो 50 लाख का कार तो दूर की बात है, 5 लाख रुपए का कार भी घर के सामने खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में, लॉजिक में प्रॉब्लम है। अगर नहीं प्रॉब्लम होता, एक पर्सन अपना जनरेशन में करोड़ रुपया कमा के एंजॉय करके चले जाते हैं, और कोई पर्सन अपना जिंदगी का आखिरी सांस तक करोड़ रुपया अपना अकाउंट में देख भी नहीं पाते। तो दोस्तों, इसके पीछे रीजन क्या है, डेफिनेटली उसके ऊपर बात करेंगे। और ये रहा हमारा टोटल प्रोजेक्ट का समरी ऑफ द प्रोजेक्ट। ये था समरी था, आगे मैं डिस्कशन करते जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ हेल्थ पार्ट, कैसे पर्सन अपना जिंदगी में एक बेटर हेल्थ को डेवलपमेंट कर सकता है, बेटर हेल्थ। आइए बात करते हैं, अगर 19
1947 का बात किया जाए तब इंडिया का पॉपुलेशन था लगभग से लगभग 40 करोड़। आज वो हो चुका है लगभग से लगभग 125 टू 135 करोड़, यानी कि पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ चुका है। लेकिन जितना जमीन में खाना बनता था, यानी फूड प्रोडक्शन होता था, अनाज बना करता था, वो जमीन तो 3 गुना नहीं हुआ, जमीन कम हो गया। डेफिनेटली हमको क्या करना पड़ा, साइंस का इस्तेमाल करना पड़ा, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ा, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ा, हार्मोन का इस्तेमाल करना पड़ा, ताकि जिस जमीन में साल में 1 बार खेती हुआ करता था उस जमीन में 3 बार खेती होने लगा। यस और नो? केमिकलाइज्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने गया। आज अगर बात किया जाए, चाहे वेजिटेरियन आप हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, हर कोई सुबह से लेकर शाम तक केमिकल एक्सटर्नली और इंटरनली इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? सुबह यहाँ पे बैठा हुआ हर कोई पर्सन मंजन जरूर किया, क्या ना? हर कोई मंजन। लेकिन टांगकुन का जमाना जा चुका है, कोई क्लोजअप में, कोई कोलगेट में टिंग 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 टांग दिखा दिया। ऐसा लोग यस, रात को सोने के टाइम पे गुड नाइट कॉइल केमिकल, यानी कि हम लोग तो एक्सटर्नल यूज करते हैं। यहाँ का बैठा हुआ हर कोई पर्सन आज नहा के आए डेफिनेटली, लेकिन साबुन शैम्पू का इस्तेमाल जरूर हुआ। उसके रहा एक्सटर्नल यूजेस। इंटरनल का अगर बात किया जाए, सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम चाहे ब्रेकफास्ट का बात किया जाए, चाहे लंच का बात किया जाए, चाहे डिनर का बात किया जाए, हर चीजों में केमिकलाइज। जिसका रिजल्ट है दोस्तों, अगर हम केमिकल फूड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, ऑब्वियसली एवरेज एज धीरे धीरे कम होते हुए जा रहा है। ग्रैंड फादर लोगों का जनरेशन का बात किया जाए, वो लोग लगभग से लगभग 80 टू 90 ईयर्स जी रहे थे। फादर लोगों का बात किया जाए तो मैक्सिमम 60 टू 70, क्योंकि यहाँ का बैठा हुआ हर किसी का घर में फादर लोगों का एज अगर 40 क्रॉस कर चुका होगा तो आप देखते होंगे साल में 2-3 बार मेडिकल में एडमिट होना पड़ता है। आज ये प्रॉब्लम पेट का दर्द हो रहा है, कल सर का दर्द हो रहा है, कल घुटने में दर्द हो रहा है, उठने में प्रॉब्लम हो रहा है, इटीसी। ये सब लोग मेडिकल हम लोग एलोपैथी दवाई खाना पड़ता है, जिसका रिजल्ट क्या है, फादर लोगों का एवरेज और भी कम हो गया। हम लोग का अगर बात किया जाए मैक्सिमम 55 टू 60, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का रिपोर्ट के मुताबिक सन 2010